नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, आज आपको एक वायरल वीडियो के विषय में जागो पंच लाया है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए। क्या ओबीसी एससी समाज समानता और भाईचारे की कल्पना भी नहीं कर सकता, या समाज में बराबरी का ओहदा नहीं पा सकता? ये बराबरी का ओहदा देने में ये बाधाएं कौन सी हैं? आज समाज जब आरक्षण के सहारे या आरक्षण के जरिए वो जो तबका सदियों से शोषित रहा है, उस शोषित तबके को सम्मान दिलाने का काम यदि संविधान के तहत किया गया, तो आखिर कौन है ये संविधान के विरोधी, कौन है ये आरक्षण के विरोधी? आप सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन आज मैं एक वायरल वीडियो का जिक्र करूंगा। इस वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य, जो अपने आप को एक संप्रदाय का मानिंद बताता है, और वह कितनी घृणित मानसिकता का व्यक्ति है, आप सभी बिल्कुल आप इसे देखें और उसमें उसकी मानसिकता को समझें। उसकी मानसिकता आखिर क्या है? तो आप सभी उस वीडियो को थोड़ा देख लें, जिससे ये हो कि हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें कि आखिर ये ब्राह्मणों की साजिश क्या है, या रामभद्राचार्य जिसके ऊपर कुदरत का बहुत बड़ा कहर बरपा है, वो कुदरत ने उसकी दोनों आंखें छीन ली, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति समाज को एक नजर से समान नहीं देख सकता, क्योंकि उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वो लोगों को समान नजरिए से नहीं देख सकता। आखिर क्यों? इसके पीछे जातिगत उनकी विद्वेषता व मनसाएं हैं, वो उनके जिन्स में कूट कूट के भरी हैं। वो आपको समानता और भाईचारे के रूप में कभी नहीं दे सकते और कभी नहीं पा सकते। लेकिन आप हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। आप उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, इनको चंदा देने के लिए, दान देने के लिए इनके पिटारे भर देते हैं जा जाके। वरना आज आप ही के दान और चंदे से अय्यासी कर रहे ये बाबा आप ही के आरक्षण का किस तरह विरोध कर रहे हैं, आप सभी देखिए। और उसके बाद हम इस वीडियो के बाद जब आप देख लेंगे, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे अचल सिद्धार्थ यादव एक शंकराचार्य बनकर आपको उन्हीं बातों को कैसे कह रहा है, और ये बाबा भी कह रहा है जातिवाद कैसे खत्म होगा। और मैं भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि जातिवाद कैसे खत्म होगा। तो आप सभी ये वीडियो देखें और उसके बाद हम इस वीडियो पर विस्तृत चर्चा करेंगे। है तो नेताओं, तुम्हारी मां की कसम, तुम पहले संसद और सदन में, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जात के आधार पर आरक्षण बंद करवा दो, अपने आप जातिवाद की प्रथा मिट जाएगी। अपने आप मिट जाएगी। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। कितना आरक्षण बढ़ाते जाओगे? हम तो यार ऊब गए। अब तो सवर्ण होना भी पाप है। ब्राह्मण कुल में पैदा उत्पन्न होकर 100% नंबर पाकर भी जूता सिए, और दूसरे कुल में आकर 4% पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। ये तो प्रतिभा का अपमान हुआ। हमारा कितना मुंह बंद करोगे? मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, छिपा ले रहा हूं। मैं पहले ब्राह्मण हूं, जाओ जो कुछ करना कर लेना। मैं पहले ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर एक संप्रदाय का
सर्वमान्य आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य। चलो यदि यही रहा ओबीसी एससी एसटी तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग, और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए चलो ना, कतराऊं तुम्हारी, तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। तो साथियों, आप सभी ने देखा रामभद्राचार्य एक कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है। कुदरत ने इसके साथ बहुत ही कहर बरपाया है कि इनकी दोनों आंखें छीन ली, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ये एहसास ना हुआ, या इनके उन इष्टों में इनको आंखें नहीं दी। आखिर आप अपने इस ज्ञान का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? कुदरत के कहर को आप समझिए कि कुदरत ने आपके ऊपर इतनी बेरहमी की और उसके बावजूद भी आप आगे के लोगों से वही बेरहमी करते जा रहे हो। तो यहां पर आपने सुना बाबा जी ने कहा, नेताओं तुम्हें अपनी मां की कसम। तो यहां मैं बनता हूं अब शंकराचार्य और बताता हूं कि कैसे जातिवाद खत्म होगा। ये शंकराचार्य तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि जो ये शंकराचार्य हैं, बिल्कुल इन शंकराचार्य की भाषा में इन्हीं की तरह पूरी एक्टिंग करके मैं पूरा बताऊंगा कैसे जातिवाद खत्म होगा। तो आज शुरू करते हैं। ए मेरे देश के नेताओं, तुम्हें अपने मां और बहन बेटी की कसम है, तुम सदन में और संसद में ये प्रस्ताव लाओ कि जातिवाद खत्म किया जाए। इसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके को गौर करो। वो तरीका है, जितने भी ये जातियां हैं, जितनी बड़ी जातियां हैं, वो बड़ी जातियां सबसे छोटी जातियों से विवाह उनकी बेटों से कर दे, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा संसद में एक प्रस्ताव पारित करें। अब साथियों, ये जो प्रस्ताव है, मैं नेताओं से कहता हूं कि जातिवाद खत्म करने के लिए आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है। आरक्षण, जातिवाद, जब तक जाति जिंदा रहेगी तब तक आरक्षण जिंदा रहेगा, क्योंकि जाति जो है वो शोषण का शिकार आज भी है और सदियों से रही है। तो आरक्षण जाति के मामले में क्यों आड़े आ रहा है? कहां की बात करते हैं आप, ये शंकराचार्य जी? मैं उन कॉलेजों स्कूलों की बात करता हूं जिन स्कूलों में आपके सारे के सारे ब्राह्मणों और सवर्णों के सारे स्कूल भरे पड़े हैं। उन स्कूलों में उन्हें नंबर ज्यादा दिए जाते हैं, वो ज्यादा नंबर पाके नहीं आते हैं। मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, मेरे बगल में बैठा हुआ ब्राह्मण का बच्चा नकल करके मेरे से पास हुआ है। तो जब वो नकल मेरे से किया है तो मैं कैसे मान लूं कि वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ है? आज तक जितने भी आसपास में मेरे परीक्षार्थी बैठे हुए हैं ब्राह्मणों के, उनको मैंने मेरे से उन्होंने नकल किया है और मेरे से उन्होंने देखा है, मेरे से पूछा है, तो मैं श्रेष्ठ कैसे मान लूं? तुम श्रेष्ठ, दो चार अगर आपके यहां श्रेष्ठ निकल जाते हैं तो आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आरक्षण उसके लिए खत्म कर देंगे। आपके लिए आरक्षण बहुत मामूली चीज है, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, हर वक्त आपकी ये बातें आती रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस
आरक्षण को खत्म करने के लिए हम जाति ही खत्म कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? ऐसे आपके वक्तव्य क्यों नहीं आते हैं? आखिर इस समाज में ये जात की वैमनस्यता कब तक फैली रहेगी? आज आप देख रहे हैं आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा ये सवर्ण समाज बौखलाया और पगलाया हुआ है। इनके पास 50% से ज्यादा का आरक्षण है, उसके बावजूद भी इनके बच्चे चयन नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे आरक्षण को मेडिकल में 3000 सीटें प्रतिवर्ष आती है, उन 3000 सीटों को ये दबाए बैठे हैं। इनको उसमें हमारे ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को ये आरक्षण दे ही नहीं रहे हैं। आखिर ये धोखा जो कर रहे हैं, ऊपर से प्रतिभा का भी डंका पीट रहे हैं। कौन सी प्रतिभा भाई, कौन सी प्रतिभा? आप बात करिए प्रतिभा की। आपके अंदर प्रतिभा है तो प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल जाइए, आरक्षण आपको किनारे चला जाएगा। आरक्षण तो आपको भी 10% मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस का। जब आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है तो आपकी ये छटपटाहट क्यों? अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण आए तो आर्थिक आधार पे आपको मिला हुआ है, लेकिन आप तो साधु सन्यासी हो। आप समाज को समान नजर से देखो। एक बड़ा है, दूसरा कोई गरीब है, और वो गरीब उस बड़े पैमाने पे आने के लिए बराबरी पे तैयार है, तो आपको तकलीफें क्यों? ये आपकी नाटक मंडली पूरी की पूरी एससी, ओबीसी, एसटी के खिलाफ है। आप बहुत इनका शोषण सदियों किए हो और आज भी आपकी यही मंशा है कि आप शोषण करना चाहते हो। तो आखिर ये आपका शोषण अनवरत कितने दिनों तक चलेगा, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। आज भी पूरी की पूरी जुडिशरी पे कब्जा किए बैठे हो और आरक्षण हमारा खराब कर लग रहा है आपको। दूसरी तरफ पूरे शिक्षा विभाग में पूरा का पूरा कब्जा आप किए बैठे हो और आरक्षण हमारा खराब लग रहा है। भाई आपके के पूरे मंदिरों मठों पर कब्जा आप किए बैठे हो और आरक्षण हमारा खराब लग रहा है। क्या वो जिस ईश्वर को आप मानते हो वो ईश्वर सबका नहीं है? वो सबका बराबर नहीं है। अगर सबका बराबर नहीं है तो एक बार उसे हाजिर करो और वो बोल दे, आपका वो ईश्वर बोल दे कि ओबीसी एससी छोटे हैं, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे लात मार देंगे। पहले एक बार साबित करो कि वो है। आज आप देख रहे हैं पाखंड में हमारे समाज को अनवरत लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 कदम आगे निकल गए। अखंड रामायण के लिए हर डीएम को 1 लाख रुपया देने के लिए उन्होंने कहा है। हर डीएम को 1 लाख। आज तक डीएम को इन्होंने अतिरिक्त फंड देने के लिए किसी गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए देने के लिए कहा है? आज प्राइमरी की स्कूलों की दशा आप लोग देख रहे हो। वहां अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है, वहां डीएम को निर्देश ये नहीं दे सकते, लेकिन आपको अखंड रामायण के पाठ के लिए, पाखंड के लिए, अंधविश्वास के लिए सरकार का करोड़ों रुपया नष्ट कर रहे हैं। आप लापरवाह होकर सो रहे हैं। ओबीसी एससी के भाइयों, आप लापरवाही छोड़ दो, आप ये घंटा छोड़ दो, आप ये मंदिर छोड़ दो। आपका भगवान सत्ता पे बैठने वाला मुख्यमंत्री और देश की कुर्सी पर बैठने वाला पीएम है, वही आपके भाग्य बदल सकता है। और ये राम रहीम, ये अल्लाह, ये कोई आपके भाग्य नहीं बदल सकते। ये भाग्य केवल किनके बदलते हैं? उन चंद दलालों के जो इनके इर्द गिर्द आडंबर बना के बैठे हुए हैं। सारा धन उनकी झोली में जाता है। वो भी ईश्वर से नहीं मिलते, अल्लाह से नहीं मिलते। वो मिलते किससे हैं? आपसे। आपको देते क्या है? पाप का डर, ईश्वर का भय, और उसके बदले में आपसे लेते क्या हैं? 51 रुपए से लेकर अनलिमिटेड जितना आप दे पाओ, जहां तक आप भरपाई कर पाओ, क्योंकि ये पिछले जन्म का भी कर्जा बता देंगे उसे कि आपको देना है। तो आप सभी
इस तरह खामोशी से इन साधु बाबाओं और ब्राह्मणों के, मैं कहता हूं, ये कहता है बाबा कि मैं ब्राह्मण हूं, पहले मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद वो साधु सन्यासी है, उसके बाद वो एक संप्रदाय का शंकराचार्य है। तो मैं भी आपको बता दूं रामभद्राचार्य जी कि मैं भी पहले यादव हूं और फिर मैं मानव हूं, लेकिन मानवता के लिए यदि जाति कुर्बान करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मानवता का सृजन करूंगा। समाज कल्याण के लिए कुछ भी करना पड़ा वो करूंगा, लेकिन कुदरत ने आपके ऊपर इतना कहर ढाया है, लेकिन उसका लेस मात्र भी आपको डर नहीं है महोदय। आप बोल रहे हैं कि मेरा जो कुछ करना हो कर लो, तो तुम्हारा कोई क्या कर लेगा? तुम्हारे साथ तो पहले से हो चुका है, जो बिगड़ना था कुदरत ने सजा तुमको पहले दे दी है। तो आज आप इस बात के बारे में तो ना ही बताएं कि कोई आपका क्या कर लेगा। तो आप दूसरों को ना भयभीत करिए या दूसरों को मत डराइए, खुद डरिए कि कहीं आपके साथ कुदरत का एक कहर हुआ है, कहीं दूसरा कहर ना हो जाए। इस डर से आप लोगों के बीच में आपसी सौहार्द, प्रेम और ये जो शोषितों के लिए व्यवस्था बनी है उन्हें मुख्य धारा में लाने की, उसका विरोध आप क्यों करते हैं? आप तो सन्यासी हैं, आपके लिए तो ओबीसी एससी सब एक होना चाहिए। आप इसका मतलब सन्यासी नहीं हैं, ढोंगी हैं, क्योंकि आज भी आप उस ढोंग में जाने के बाद भी वसुधैव कुटुंबकम और समाज कल्याण के लिए साधु बनता है। यानी आप अभी तक अपनी जाति नहीं त्याग पाए हो, तो आप साधु नहीं स्वादु हो। आप स्वादु क्यों हो? आप अपनी जाति के लिए काम कर रहे हो, ब्राह्मणों की उन्नति के लिए काम कर रहे हो, सवर्णों की उन्नति के लिए काम कर रहे हो, और ओबीसी एससी को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें रोकने का काम कर रहे हो। तो आप साधु लिखना, सन्यासी लिखना छोड़ दो। आप साधु सन्यासी नहीं, एक बृहद और बहुत ही निकृष्ट कोटि के व्यक्ति हो आप। क्योंकि आज तक मैंने जो साधु सन्यासी की परिभाषा जो पढ़ी थी, जो पुस्तकों में मैंने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में पढ़ी थी, उस के अकॉर्डिंग आप एक पैसे के भी साधु नहीं हो, और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सन्यासी हैं या साधु हैं, या ना वो योगी है। योगी का मतलब तपस्वी होता है और साधु सन्यासी का मतलब होता है वो आश्रम में रहकर इन सभी केवल आराध्य के अपने इष्ट देव की केवल पूजा करना होता है। वो समाज में आके समाज को इस तरह वैमनस्यता की ओर नहीं ले जाता कि एक समाज को आज मौका मिला है आरक्षण के जरिए कि उस आरक्षण के लिए वो व्यक्ति अपने पुराने समय को, जो पीड़ाओं दुखों से उसकी पीढ़ियां जो चलती आई हैं, आज अगर उन दुखों और पीड़ाओं का अंत होने वाला है या हो रहा है, तो आपको इससे बहुत बड़ी तकलीफ है। आप अपने बच्चों को ये बताइए कि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जहां प्रबंधक और प्रिंसिपल दोनों ब्राह्मण हैं। आप जाके वहां देखिए, वहां पहुंचिए, वहां देखिए, उनके बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं सवर्णों के और दूसरों के कम। और जो टीचर जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें पता भी लग जाए तो वहां पे नंबर हमारे कम होते हैं। हमें प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारी प्रतिभा का लोहा आज भी आप उनके चरणों में गिर के लेते हो। और आपके हिसाब से ही
मैं उस बात को तो नहीं मानता, लेकिन यहां तक मैं कह रहा हूं, हमारी तो प्रतिभा यह थी कि आपको राजा बना दिया, क्योंकि आप भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। लेकिन आज इसी ओबीसी एससी समाज ने दे देकर आपको राजा बना रखा है और बनाता रहा है और रहेगा, क्योंकि यह बहुत भोला है। यह समझ नहीं पाता कि आप इसी का खा के इसी को गाली दे रहे हो। तुलसीदास का भी जीवन ओबीसी के ही मेहनत से उसका पेट भरा होगा, लेकिन वो भी गाली दे के गया। आप भी चले जाओगे, आप रहने नहीं आओगे और ना रह पाओगे यहां, ना मैं रह पाऊंगा, लेकिन रहेगा तो यहां केवल आपकी मानवता। आज भी कबीर जैसे व्यक्ति को पूरे सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन जिस दिन लोगों के दिमाग से अंधविश्वास और पाखंड हट गया, आपका हर साधु सन्यासी एक हेरा फेरी करने वाला 420 और धोखा देने वाला, जिसे अंधविश्वास और पाखंड के जोर पर अपना पेट पालता है, और वो आज हम लोगों की मेहनत से टक्कर करने आया है। आप बता रहे हो कि आरक्षण आर्थिक होना चाहिए, अरे आर्थिक भी दे दिया है आरक्षण, लेकिन वहां भी जो पैमाना रखा गया है, वो पैमाना कि सारे के सारे सवर्ण गरीब हैं। हम लोगों की आय प्रमाण पत्र बनते हैं एकदम बिलो, और उनका बन रहा है हाईएस्ट, तब भी वो आरक्षण पा रहे हैं। अरे इतना धोखा करने के बावजूद भी आप लोग बोल लेते हो, ये इतना बड़ा कुकृष्ट अपनी ये मानसिकता को लाते कहां से हो? ये जिस दिन हमारा ओबीसी एससी समाज सीख गया, आप लोगों की खैर नहीं, आप लोग दिखाई नहीं दोगे या शुरू कर दोगे वही कि पहले दौड़ के यही कहोगे आप तो महाराज हैं। तो ऐसी नौबत मत लाइए। हम लोग उदारता वाले व्यक्ति हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपको बुरी नजर से देखें, लेकिन आपके व्यवहार बदलते नहीं हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि आप बदल जाएं और भाईचारे और समानता को ले आएं। लेकिन आपके अंदर कौन सा ऐसा डीएनए है कि जो हम लोगों को अपना नहीं समझ सकता? हम तो सम्मान देते हैं, हमारे लोग आपके चरणों में गिर पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप उनसे धोखा कर रहे हैं। वो आपके पैरों में गिरते हैं, नतमस्तक होते हैं, पैलगी करते हैं, चरण स्पर्श बोलते हैं, और आप उन्हें आशीर्वाद में, उन्हें जो आरक्षण रूपी उन्नति का तरीका मिला हुआ है, आप उसको छीनने की बात करते हैं। कितनी गिरी मानसिकता है आपकी? आप कौन से शंकराचार्य हैं? भारत के लोगों से हटके शंकराचार्य बने हैं, और शंकराचार्य आपने बनाया किसने है? शंकराचार्य आप ही के लोगों ने बनाया है, उसमें ओबीसी एससी का कोई हाथ नहीं है। तो स्वयंभू शंकराचार्य बने रहो। गलती हमारे समाज की है जो आपको शंकराचार्य स्वीकार कर लेती है। आप जब शंकराचार्य बन के चंदा और दान के लिए आपके लोग आते हैं, उन्हें यही खदेड़ दे कि हम आर्थिक आधार पर साधुओं को दान और चंदा देंगे तो भूखे मरने लगोगे। लेकिन ये आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपने इस ओबीसी समाज को, एससी समाज को आपने पाखंड और अंधविश्वास में इतना जकड़ दिया है, इसीलिए तनिक भी आपको डर और भय, खौफ नहीं आती आपके दिल में। और जिस दिन यही खौफ आपके हृदय में आ गया कि हम भी आर्थिक आधार पर
चंदा और दान देंगे, कमंडल लेके भागते नजर आओगे। लेकिन हमारा समाज ये बुज़दिल है जो आपके प्रलोभनों, ईश्वरीय डर, पाखंड, अंधविश्वास की जकड़न में कसा हुआ है। जिस दिन ये निकला मेरी तरह मिलेगा दान और चंदा, उसी साधु को दिया जाएगा जो वास्तव में आश्रम में जाके रहेगा। हम लोग खुद पहुंचा के आएंगे। ऐसे साधु बाबाओं को नहीं मिलेगा जो आके राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं या आके सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे हैं। ऐसों को चंदा देना बंद करो। ऐ मेरे ओबीसी भाइयों, ऐ मेरे एससी भाइयों, इन लोगों को ये जो दान चंदा मांगते हैं और आरक्षण की भी बात करते हैं कि आरक्षण खत्म हो, तो इन लोगों को सबसे पहले दान चंदा बंद करो। आप अपने घर की मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ाओ, आपके बच्चे खाएंगे। वहां पे चढ़ावा बंद करो, क्योंकि ये आपके बच्चों को मिला हुआ आरक्षण इन्हें लगता है कि जातिवाद आरक्षण की वजह से है, तो जातिवाद की वजह से आरक्षण है। रामभद्राचार्य जी, जाति पहले थी, आरक्षण नहीं था। उस अपने जिसने आपको बनाया है उसके कहर से डरो और आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा आप बचा हुआ। लेकिन आप उस समाज के साथ वैमनस्यता मोल ले रहे हो जो समाज आपका पेट भरता है। उसी के चंदे दान के बदौलत आपकी कोई बपौती, आपके पास बहुत बड़ी खेती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसके लिए जहर उगल रहे हो। शायद कुदरत ने आपके साथ न्याय किया है और इसके बावजूद भी कुदरत के न्याय से आपके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची है। आप चाहते हो कि एक समाज गरीब का गरीब, शोषित का शोषित बना रहे। कैसे साधु सन्यासी हो? ऐसे साधु सन्यासी नहीं होते। साधु सन्यासी समाज कल्याण के लिए होते हैं, समाज के भले के लिए होते हैं। जब उन्हें विरक्ति उत्पन्न होती है तभी वो सन्यास की तरफ जाते हैं। आपके अंदर विरक्ति के भाव 2 पैसे के भी नहीं है, क्योंकि आज भी आप सबसे पहले मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण रहूंगा, जो करना हो कर ले मेरा। अरे कर क्या ले? कोई आपका नहीं कर पाएगा, आपके साथ हो चुका है महाराज। अब बाकी औरों के साथ ना हो जाए, इसके लिए समाज और आप उस ईश्वर से यज्ञ करिए, हवन करिए और प्रतिभा का डंका पीटना बंद कर दीजिए। उस प्रतिभा को मैंने नकल कराई है। जिन प्रतिभाओं की आप बात कर रहे हो वो प्रतिभा मेरे से देख के पास हुई है। तो ये झूठा राग अलापना प्रतिभाओं का बंद कर दीजिए और आ जाइए अब सामाजिक जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए। सभी मानव एक समान। ब्राह्मण गए तेल लेने, वो जो जमाने थे ब्राह्मण के तीरंदाजी करते थे, वो तीरंदाजी अब बंद कर दीजिए। ये जातिवाद खत्म कर दीजिए। और आप कहते हो आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं जाति खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं सभी भारत देश के नेताओं को कहता हूं, तुम्हें अपनी मां बहन बेटी की कसम और साथ में रामभद्राचार्य की भी कसम, ये आप प्रस्ताव लाके जाति को खत्म कर दीजिए। जो जाति की बात करे उसको 10 साल की सजा कर दीजिए। जो जाति का नाम लेते ही 10 साल की सजा कर दीजिए। या ब्राह्मण कहना चिल्लाना छोड़ देंगे सब, और तब लोगों में आएगी सामाजिकता की भावना।
और वो सामाजिकता की भावना हम में परस्पर सौहार्द, विकास, राष्ट्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा भारत, अगर यहां से ये कलुषित जाति खत्म कर दी जाए। ये हमारे समाज के लिए कलंक है और इस कलंक ने हम लोगों को कहीं के नहीं छोड़ा, ओबीसी एससी को कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम तरक्की के मानदंड तय कर रहे हैं तो हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए ये वर्तमान सरकार कैसी कैसी विषमताएं हम लोगों के बीच में ला रही है। यानी आरक्षण छीनने के लिए निजीकरण ला दिया और तरह तरह के तरीके इजाद कर रहे हैं। आप सभी भाई बंधुओं से अपील है, मेरे ओबीसी भाई, आप जाति को लपेटे रहिए, आपकी जाति नहीं छीनता मैं। आप अपने भगवान को लपेटे रहिए, गले लगाए रहिए चिपका के, मैं उनको भी नहीं छीन रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इन पाखंडियों से, इनकी दुकान है तो वहां से खरीदना छोड़ दीजिए, इनके चढ़ावे बंद कर दीजिए, इनके दान बंद कर दीजिए, इनके चंदे बंद कर दीजिए और इनका आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए। देखिए ये चारों खाने चित हो जाएंगे और आपके दरवाजे पे समानता और भाईचारे के लिए जोहार लगाएंगे। तो आप सभी साथियों से गुजारिश यही थी मेरी, और इस रामभद्राचार्य जैसे कलुषित साधु सन्यासी से आप सभी इसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि ये साधु सन्यासी होने के बावजूद आपके लिए अपने मन में कैसे विद्वेष रखते हैं, कैसे आपके प्रति साजिशें करते हैं। लोगों को बताइए, उनको जानकारी हो कि आपके अधिकार को छीनने के लिए बैठे हुए हैं, ताना बाना बुने जा रहे हैं और आप फसल कटी तो बेचा तो गए चढ़ा के आए, बच्चा हुआ तो गए चढ़ा के आए, मनौती की काम हो गया तो चढ़ा के आए। अरे सब तो इन्हीं को दे जा रहे हो, ये आपसे और अलग से भी छीने जा रहे हैं। ला भाई ला भाई ला भाई ला। आखिर कब तक? आप सब कुछ चढ़ाइए अपने घर में, लड्डू मानिए अल्लाह के चढ़ाइए अपने घर में। आपके सारे इष्ट देव आपके घर में हैं, वो जब कण-कण में समाया हुआ है तो आप इनके चक्कर में क्यों उलझे पड़े हैं? जो सन्यास लेने के बावजूद भी आपके बच्चे के विकास के लिए, उसकी नौकरी के लिए अड़ंगे लगा रहे हैं। ये इतने बड़े भले मानुष होते तो सबसे पहले जाति इन्होंने ही बनाई है, ये जाति खत्म कर देते, भाड़ में गई जाति। जब जाति की ऐसी की तैसी हो जाती तो साला आरक्षण तो अपने आप देश से बाहर होता। लेकिन ये ना करेंगे ये, क्योंकि मजा उसी में है। ये किसी को दो बात सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे तुम तो अहिरवा हो यार, तुम क्या जानो। सही बात है, हम क्या जाने, हमको तो सदियों से पढ़ने नहीं दिया इन्होंने, इसलिए हम कुछ नहीं। आज अगर जान गए हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों हो रही है? कि आज जवाब मिल रहा है, श्रेष्ठता का दंभ अब खत्म हो रहा है। तो वो श्रेष्ठता जो स्वयंभू श्रेष्ठ बने हुए हैं वो अब खत्म हो रहा है, तो तकलीफें जायज हैं। तो उन तकलीफों से बचने के लिए मेरी सलाह है आप सभी को, सवर्णों को और रामभद्राचार्य जैसे शंकराचार्यों को, और जो ब्राह्मण समाज के मानिंद हैं उनको, उनकी मां की कसम, उनकी बहन की कसम, उनकी बेटी की कसम कि वो जाति खत्म करने के लिए आंदोलन करें। वो जो जाति खत्म करने के लिए आंदोलन करेंगे तो नेताओं को तो मैं कसम दे चुका हूं, तो वो संसद में प्रस्ताव लाएंगे, लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे और जाति खत्म हो जाएगी। आप आरक्षण से मुक्त हो जाओगे। इससे बेहतरीन दूसरा और उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि जाति काफी साल पहले से आ रही है। यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, जाति खत्म, पूरा देश मानव बन जाएगा, एक दूसरे से विद्वेष खत्म हो जाएगा।
तो आप सभी साथियों को मात्र इतना सा संदेश आप तक पहुंचाना था और आप सभी से अंधविश्वास और पाखंड को और मनवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इन्हें खत्म करने के लिए, इनकी मनवाद की अर्थी उठाने के लिए हम तत्पर और तेज गति से हो सके। नमो बुद्धाय। जय भीम जी साथियों।